ओम नमः शिवाय। आज हम एक अनूठी यात्रा पे चलेंगे। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी और क्रांतिकारी बात साझा करेंगे। आज हम जानेंगे दुनिया के उस रहस्य के बारे में जिसे व्याख्यात तो बहुत सारे धर्मगुरु किए, उसकी व्याख्या वर्ण बहुत सारे लोग किए, लेकिन हम समझ कुछ भी नहीं पाए, दो कौड़ी के भी नहीं समझ पाए। वो विषय क्या है? वो विषय है माया। कि आखिर माया क्या है? हम जानते तो हैं कि माया के कारण ही हम इस संसार में फंसे हैं, माया के कारण ही हम दुखों में फंसे हैं। लेकिन ये माया क्या है? माया को कैसे समझा जाए? माया से पार कैसे जाया जाए? माया से ऊपर कैसे उठा जाए? आखिर ये माया क्या है, कैसे जाने? तो पहली बात तो आप समझ लीजिए, माया वो है जो असत्य को सत्य और अस्थाई को अस्थाई के रूप में भाषित करता है, वही माया है। इसे आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और दूसरा विक्षेप शक्ति। इसे जरा ठीक से समझ लें। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के कारण ही हम इस माया में उलझे हैं, हम इसे ढंग से समझ नहीं पाते। आवरण का अर्थ होता है ढकना, पर्दा डाल देना किसी चीज के ऊपर। विक्षेप का अर्थ क्या होता है? भ्रम। जैसे कि कभी कभी अंधेरे में क्या होता है कि रस्सी होती है, कहीं पे पड़ी हुई हो या लटकी हुई हो तो रस्सी होती है, और ऐसा भ्रम होता है कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो सांप है। लेकिन वहां पे सांप था नहीं, लेकिन सांप दिख गया। कैसे? भ्रम हो गई। भ्रम कैसे हुआ? क्योंकि जो था वो दिखा नहीं, वो आवृत हो गया और उसकी जगह पे, रस्सी की जगह पे सांप दिख गया। वो सांप था नहीं। तो यही है दो शक्तियां, पहला आवरण करना, दूसरा विक्षेप। उसी प्रकार ये संसार, सारे धर्मगुरु तथाकथित महात्मा गण, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, जो को भी आया इस संसार में, उसने यही सिखाया कि ये संसार है नहीं, ये संसार बस हमें दिखाई देता है, भाषित होता है। इसी को आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और ये जो जगत है ये मिथ्या है। मिथ्या शब्द क्यों कहा? वो झूठा क्यों नहीं बोले? झूठा शब्द नहीं बोला जा सकता, मिथ्या ही बोला जा सकता है। मिथ्या का अर्थ होता है कि जो पूरी तरह से असत्य नहीं है लेकिन शाश्वत भी नहीं है। सत्य है, शाश्वत नहीं है। इसी को बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़े विचारक हुए, आज क्या नाम था उनका, नागा अर्जुन। वो इसी बात को, माया को समझाने के लिए मध्यम मार्ग का रास्ता लेते हैं। मध्यम मार्ग क्या है? उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी और गहरे हैं। शुरुआत में तो लगेगा कि ये क्या बकवास की बातें हैं, लेकिन जब उसका निष्कर्ष समझेंगे, उनका निष्कर्ष समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो आप हिल जाएंगे। वो कैसे समझाते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे एक कुर्सी है, ठीक है? तो दो व्यक्ति उसके आरी पास खड़े हैं। पहला कहेगा कि ये कुर्सी है, दूसरा कहेगा कि नहीं, ये कुर्सी नहीं है। कुर्सी नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, कुर्सी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। कुर्सी कहां थी? अभी नहीं बनी थी, उससे पहले कहां थी? तो इसी को नागा अर्जुन मध्यम मार्ग कहते हैं। वो कहते हैं कि कुर्सी है, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कुर्सी है, दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसका जो स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए वो नहीं है, कारण और परिस्थिति से मिलके बना है। एक समय आएगा जब ये खंडित हो जाएगा, तो उस समय में हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए। इसीलिए सभी आते हैं तो कहते हैं कि हमें रहना इस संसार में, हम इस संसार को छोड़ के भागेंगे भी कहां, लेकिन इसका उपयोग कर लेना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। माया मर गई। जिस दिन आप जाग गए, साक्षी बनकर देख लिए कि ये है, बिल्कुल ठीक बात है कि ये माउस दिख रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब ये नष्ट हो जाएगा, जब ये माउस नहीं रहेगा। एक समय था जब ये माउस नहीं था, उस समय ये माउस कहां था जब नहीं बना था? तो इसका अस्तित्व कहां था पूरे ब्रह्मांड में? जहाज पे आज हम बैठते हैं, ट्रेन का उपयोग करते हैं, गाड़ियों का उपयोग करते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, वो जब पहली बार नहीं बना था इस संसार में, वो क्या कार कहां था? कार कहीं था नहीं था, लेकिन आज है। लेकिन एक समय आएगा फिर वो कार नहीं हो जाएगा। यही माया है। माया की दो शक्तियां हैं, यही आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि एक आवरण शक्ति, दूसरा विक्षेप शक्ति।
जो है नहीं उसको दिखा देती है गलत करके, असत्य को सत्य के रूप में और अस्थाई को अस्थाई के रूप में। ये दिखा देकर ये तो माउस तो है, ये तो रहेगा, लेकिन एक समय आएगा जब नष्ट हो जाएगा। यही माया है। इसके बारे में कबीर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। कबीर जी के जरा दृष्टि से समझिए। कबीर जी कह रहे हैं कि माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भागत के पीछे लगे, सन्मुख भागे सोए। अब जरा ठीक से समझ लें कि क्या होती है कि शब्दों की एक सीमा होती है, कितना तोड़ मरोड़ कर दिया जाए कि दुहा के रूप में लोगों को सुनने में थोड़ा प्रभावी भी लगे, आकर्षण लगे और उससे कुछ समझ में भी आ जाए। तो कबीर जी कहते हैं कि माया छाया एक सी। जो माया है वो छाया के समान है। हम आप अपने परछाई को कभी देखे हैं? परछाई होती भी है लेकिन नहीं भी होती है। परछाई का अपना अस्तित्व क्या है? वो कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर हुई है। मैं यहां पे खड़ा हुआ तो मेरी परछाई वहां पे बन गई, कारण बना। परिस्थिति लाइट इस साइड से पड़ा तो वहां पे परछाई जाए, अगर लाइट इस साइड से लगा दी जाए तो यहां पे परछाई आएगी, इस साइड आएगी। तो परछाई है भी और नहीं भी। समझ पा रहे हैं? आप दर्पण को देखिए, आईना में हम जाते हैं, जब अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन क्या आईने में वास्तविक में कोई प्रतिबिंब है? नहीं है। लेकिन अस्तित्व विहीन भी नहीं है। है तो ही तो दिखा। ये तो दिखता कैसे? तो कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर हुआ है। एक व्यक्ति आईने के सामने गया, उसके चेहरे पर लाइट पड़ी और उसी का रिफ्लेक्शन आईने में दिख गया। तो इसी को कबीर जी कहते हैं कि माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भागत के पीछे लगे, सन्मुख भागे सोए। इसके बारे में कबीर जी के मैं और भी एक आध वचन लेके आया हूं, वो आपको बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। कहते हैं कबीर जी कि कबीर लहर समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला भेद न जाने, हंसा चुक चुका। ये कह रहे कि जो संसार रूपी सागर है, इसमें सब शाश्वत से लेके मिथ्या तक सब समाहित है। ब्रह्म से ही ये उठा है, मतलब शाश्वत से उठा है। लेकिन शाश्वत पे पर्दा पड़ गया है माया का और उसकी जगह असत्य दिखने लगा। ये व्यर्थ चीजें तो दिखने लगी। जो सार्थक था, जिसे देखना था परमात्मा को, वो तो दिखता ही नहीं। आंखों पे माया का चादर पड़ गया। उसी वही बात है कि बगुला उसी समुद्र से मछली खाता है और हंस जो होता है उसमें से मोती चुग लेता है। जो हमारे साधु सन्यासी होते हैं, तो जो जागे हुए पुरुष होते हैं, स्वामी विवेकानंद आदि, गुरु शंकराचार्य, नागार्जुन, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख फरीद, मीरा, तमाम प्रकार के तो लोग हुए, सुकरात पर अरस्तु, प्लेटो, तमाम तो हुए। वो सार्थक को खोज लिए, वो जीवन को जी लिए, वो समझ गए। और हम है कि बस दो कौड़ी की चीजों में लगे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। फिर कबीर जी आगे कह रहे हैं कि तीर तुपक से जो लाते, सो तो सुर न होए, माया तजी भक्ति करे, सूर कहावे सोए। जो माया को जान लिया कि ये सब व्यर्थ है, ये है, इसका उपयोग कर लो अभी, लेकिन इसमें लिप्त मत हो जाओ। क्योंकि अगर इसमें लिप्त हो गए, ये किताब है, सिंपल सी बात है, कॉपी है लिखने वाली, ये अभी बनी है, हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए। मैं वही कर रहा हूं, लेकिन इससे मैं लगाव कर बैठूं तो जिस दिन ये नष्ट होगा, जिस दिन ये खराब होगा, उस दिन दुख का कारण होगा। जो हर्ष है वही विषाद का कारण होगा। इस पे एक कहानी मैंने सुना था कि एक बार एक राजा को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो पुत्र वियोग में बहुत परेशान रहने लगा। तमाम प्रकार के धर्म गुरुओं के पास गया, तंत्र मंत्र का जो भी गांव में प्रचलित होती है, नगर में अपने अपने, वो गया, वो सबसे पूछा कोई उपाय बताओ कैसे बच्चे पैदा किए जाए। तो हमारी कहानियां बहुत कुछ कहती हैं कि खीर खा के बच्चे पैदा होंगे। खीर खाने से कई बच्चे पैदा नहीं होते। तो फिर आज दुनिया में बाज स्त्रियां नहीं होती, निसंतान स्त्रियां नहीं होती। अकारण किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता। कोई बच्चा पैदा होता है, किसी के तो मैं देखा हूं कि 3-3 हाथ निकल आते हैं, किसी के 2-2 मूड़ी निकल आते हैं। कौन वो कोई बनाया नहीं है, अकारण। जैसी मां के गर्भ में परिस्थिति मिली, वैसा बच्चा निर्मित हो गया। समुद्र में कोई लहर छोटा उठता है, कोई बड़ा होता है, परिस्थिति। लेकिन कुछ कहते तो हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से शरीर नहीं मिला, शरीर में कोई विक्षेप निकल आया,
शरीर विक्षिप्त हो गया, कोई बहरा पैदा होता है, कोई गूंगा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई बहुत हैंडसम पैदा होता है, तो कोई कुरूप पैदा होता है। ये स्वाभाविक है। तो लोग कहते हैं कि जो कुरूप पैदा हुआ है ना, ये पिछले जन्मों का कोई पाप है जो इस जन्मों में दिखाई दे रहा है। नहीं, अकारण जैसे समुद्र में कोई लहर उठी, कोई छोटी कोई बड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं है जो बड़ी लहर है वो बहुत बड़ी पुण्य की है, जो छोटी लहर है वो पिछले जन्म में पाप की है। नहीं, अकारण। तो वो राजा को अब संतान हो नहीं रहे थे, तो गया तमाम प्रकार की जन्म कुंडली देखवाया, ग्रह नक्षत्र मिलवा दिया। एक बात क्या होती है ना जीवन में, कि जब हमें हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम किसी परेशानी में पड़े रहते हैं, तो हम तमाम प्रकार के बारे में सोचते हैं। ग्रहों की लगता है दशा खराब है, ग्रहों की गलती है, लगता है राहु की गलती है, शनि की गलती है, उन सब कोई दशा मेरे जीवन में खराब हो गए, इसी वजह से कुछ समस्या चल रही। लेकिन अपनी गलती नहीं दिखती, वासु दोष दिखता है, खुद का दोष नहीं दिखता। ग्रहों का दोष दिखता है, खुद का दोष नहीं दिखता। तो समस्या हमारे जीवन में होती है। खुद के शरीर में कोई समस्या होगी या कोई और कारण से बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, तो गए। अब कहानियां तो कहानियां होती है। तो एक बाबा मिल गए, बोले कि मैं बच्चा पैदा करा दूंगा। तो लेकिन एक कारण है, वो जो आपका बच्चा होगा वो आपके हर्ष और विषाद का कारण होगा। राजा, तो ये क्या बात हुई, हर्ष और विषाद का कारण होगा? इसका मतलब ने कहा बाबा ने कि जो बच्चा तुम्हारा होगा, बच्चा तो हो जाएगा, हम तरीके लगा देंगे, विधि विधान बता देंगे, क्रियाकरण करा देंगे, यज्ञ हवन कुछ करा देंगे, खीर उड़ खिला देंगे, बच्चे पैदा हो जाए। शायद कहानियां बहुत कुछ कहती है, कहानियां वास्तविक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। उसकी जो सीख होती है, उसकी जो सार होती है, वो हमारे जीवन में मायने रखती है। मैंने कहानी सुना था कि एक बार एक चूहा एक पेड़ पे चढ़ रहा था, तो ऊपर बैठा बंदर ने उससे पूछा कि तू ऊपर कहाँ आ रहा? चूहे ने कहा कि सेव खाने। बंदर ने कहा कि तू पागल है, तुझे पता नहीं ये आम का पेड़ है? चूहे ने कहा कि तू ज्यादा चौधरी मत बन, मैं सेव साथ लाया हूँ। और यही हाल हम सभी की है, किसी की बात पूरी ढंग से सुनते नहीं और बीच में अपनी टांग लड़ा देते हैं। तो सुनने का भी एक अर्थ होता है, उद्देश्य कि हम जाने क्या होता है। तो कहानियां, अब कहीं पे जरा सोचिए, कहीं पे बंदर और चूहे ऐसी बात करेंगे, इतनी मीठी मीठी बातें? मुझे नहीं लगता। तो कहानियों का जो सार था वो जो, हम किसी बात को सुनते नहीं, तो कहानियां ये समझा रही है, लेकिन हम कहानियों को सच मान बैठते हैं। हम राम के जीवन में ऐसे ऐसी कहानियां जोड़ दिए है ना, कि रावण था 10 मूड़ी वाला आदमी, लड़ रहा था। शर्म आनी चाहिए, 10 मूड़ी का आदमी, अजीब बात है, लड़ रहा, इतनी शक्तियां थी विराट, तीनों परमात्मा से लड़ जा रहा। शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग पैदा नहीं हुए कभी, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। राम हुए थे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अयोध्या में है, लेकिन कहानियों को हम बढ़ा चढ़ा देते हैं। ओशो के बारे में आप छोड़िए ना, सब पूरी दुनिया की बात। ओशो को तभी हमारे समय में पैदा हुए ना, कुछ दिन पहले 1991 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी जरा जीवन तिथि को पढ़िए। मैं एक बायोग्राफी उनकी पढ़ रहा था, लिखा था किसी ने, तो मैं सोचा थोड़ा पढ़ लूं क्या लिखा है। उसमें जो पहली बात लिखी थी ना, बस वो पढ़ के ही मेरा मन हट गया। इतनी रहस्यपूर्ण, महान बनाने के चक्कर में इतनी रहस्यपूर्ण बातें लिखा है कि उनकी माँ जब गर्भवती थी तो गांव में बहुत बिजली तड़कने लगे, आंधी बारिश आ गई। हो भी जाती है कभी कभी, कभी कभी गांव में आंधी बारिश आई होती है तो उस समय भी माँ गर्भवती होती है, किसी कहीं कहीं पे बच्चे के साथ पैदा कर रही हो कहीं पे। तो ऐसा कहानियां देखिए कि एकदम बिजली उफान पे थी, नर्मदा नदी एकदम अपने बिल्कुल चरम सीमा के उफान पे थी। ऐसा लगा कि जैसे उस बच्चे का ही इंतजार हो, उस नदी को। गंगा नदी चाहे हो या नर्मदा नदी, कोई बच्चा पैदा हो, उस नदी को क्या लेना देना। यहाँ पे कोई भी पैदा हो, कोई नदी बेचैन हो जाएगी उस बच्चे के लिए। तो व्यक्ति जिसने लिखा है बायोग्राफी, वो उनको महान बनाने के चक्कर में बहुत सारी कहानियां जोड़ दे। बुद्ध भगवान के जीवन में कहानियां हैं, वो खड़े खड़े पैदा हुए, आप पैदा होते ही 7 कदम चले। अजीब, थोड़ी तो हमें संकोच करनी चाहिए कहानियां लिखते समय, कि कोई खड़े खड़े पैदा होता है, कोई बच्चा अब पैदा होते ही 7 कदम चला, इतनी समझदारी पूर्वक। 8वें कदम पर रुक गया, कदम नहीं बढ़ाया। क्यों? तो वहां पे 4 आर्य सत्य की घोषणा की है। जीवन का जो सार था, एक सार हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये क्या सिखाती है कि जैसे कि मान लीजिए हमें किसी के बखान करना, किसी के बारे में, महापुरुषों के बारे में, तो हमें ये दर्शाने पड़ते हैं ना कि जो चीज आगे चल के उसमें फूटा, जो चीज आगे चल के उसमें से आविर्भाव हुआ जिसका,
जो उदय हुआ, जो प्रकट हुआ उससे, वो कहीं ना कहीं मूल में रहा होगा। हम आम का वृक्ष देखते हैं बहुत बड़ा, लेकिन उसकी बीज बहुत छोटी होती है, तो उस बीज के भीतर कहीं ना कहीं उस बड़े विशाल वृक्ष की कोई ना कोई अंश रही होगी, उसके मूल में कहीं ना कहीं छिपा होगा, तभी तो वो निकला। जो वृक्ष बड़ा होना है वो बीज में समाहित है पूरी तरह से। यही हमें कहानियां सिखाती है, बुद्ध भगवान के भी जीवन में जो कहानियां यही सिखाती है कि जो आगे चल के इतना महान बने, जीवन में 4 आर्य सत्य की घोषणा की है बुद्ध बनने के बाद, और वो कहानियां बचपन में डाल दी गई है कि 7 कदम चले और 8वें पे रुक गए, सम्यक दृष्टि दिए कि 8 अष्टांगिक योग जो है उनका, उसी के जोड़ने के लिए 7वें पे रुक गए और 8वें पे अष्टांगिक योग का पूरा ज्ञान दिए। उस बच्चा पैदा होते ही दे देगा नहीं, वो बताया गया है कि जो बाद में पैदा हुआ, जो बाद में दिखा उनमें, वो मूल में रहा होगा कहीं ना कहीं। जिससे कि दूध के कड़कड़ में मक्खन होता है, दूध के कड़कड़ में घी होता है, लेकिन दूध में दिखता है नहीं, लेकिन दूध में नहीं है उसके कड़कड़ में विद्यमान है, बस देखने के लिए पैनी आंखें चाहिए। जब बच्चा था तो नहीं दिखा, बड़ा हुआ तो दिख गया, तो मतलब साफ है कि बचपन में तो रहा ही होगा, प्रकट नहीं हो पाया, उसके मूल में तो वो गरिमा रही ही होगी, तो दर्शाने के लिए होती है। तो जो राजा था उसके बच्चे तो पैदा हो गए कुछ दिन बाद, लेकिन हर सब विषाद की बात थी, तो बच्चा कुछ दिन जिया, 10 साल 12 साल, अब फिर बाद में मर गया सम्राट का बेटा। तो ये क्या हुआ, बच्चा जब नहीं हुआ था तो उसके प्रति मोह था, बच्चा हो गया तो उससे प्रेम बढ़ गया, क्योंकि पता है कि बच्चा आज, जब एक समय था कि जब नहीं था, और हो गया तो फिर एक समय होगा जब वो नहीं होगा। जो इंसान जन्मा है वो मरेगा, यही माया है। हम शुरुआत में ही विषय उठाए थे माया, कि आज है कल नहीं हो जाएगी, यही माया है। जो शाश्वत है वो देख लो, वो क्या है शाश्वत, वो आप हो, वो मैं हूं, हमारे भीतर जो अंश बैठा है परमात्मा का वो है। बस यही जानना है, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जब हम माया से लगाव करते हैं तो वही हर्ष का कारण बनता है, और उससे दूर जाते हैं तो विषाद का कारण बनता है। इसके बारे में कबीर जी का एक और दोहा है, कि जिसने समझा सार को छोड़ दिया निसार, सम्यक दृष्टा विज्ञ जन हुए दुखों के पार। कबीर जी कह रहे हैं कि जिसने सार को समझ लिया, जो हमारे जीवन का मूल है, जिसके सहारे हमारा जीवन चल रहा, परमात्मा को जान लिया, खुद को जान लिया, सार को जान लिया, वो जो ये निसार है, ये माया रूपी जो संसार दिख रहा, जिसने समझा सार को छोड़ दिया, जो सार को समझ लिया वो निसार को छोड़ दिया, क्या ये सब तो माया है। तो इसका क्या जंगल भाग के ना, तो जंगल में भी जाएंगे तो वहां पे भी तो माया है, पेड़ पौधे भी तो माया है, तो सब माया है। तो आप कहीं पे भी जाएंगे आप माया में ही रहेंगे। जो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं हिमालय में, वो भ्रांति में ही है, वो माया से दूर चलेंगे। कैसे चलेंगे, आप इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी रहेंगे माया में ही रहेंगे, कहां पे जाएंगे क्यों ब्रह्मांड ना रहे, वो तो शून्य है परमात्मा। इस सब के पीछे जो दिख नहीं रहा वो आप हो, जो सबका देखने वाला है, सिर्फ साक्षी, उसके आगे कोई नहीं है। साक्षित्व ही शिवत्व है। इसलिए मैं कहता हूं बूंद ही सागर है, सागर ही बूंद है, हम परमात्मा के अंश है, बस वही जानना है। ये सब संसार है खुद को छोड़ के, यही माया है। खुद को छोड़ के जो जानने वाला है, देखने वाला, साक्षी है, जो सबका जानने वाला, उसको छोड़ के सब माया है। क्योंकि वो रहेगा किसी न किसी रूप में। आज विज्ञान भी कहता है कि जीवन के बाद मृत्यु हम जिसे कहते हैं, वो कहता है कि जैसे भूत प्रेत फिल्मों में दिखाई जाती है वैसा भूत नहीं होता, लेकिन जिससे हमारा जीवन चलता है, जो मूल बीज है, वो किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, वो नष्ट नहीं होता, और वही साक्षी है, वही देखने वाला है। उसी को हम शिव कहते हैं, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई अल्लाह। परम ब्रह्म वही है, सबका देखने वाला साक्षी। बस व्यक्ति हो गए, आत्मा हो गए, समष्टि हो गए, परमात्मा हो गए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वही माया है। माया का काम ही क्या है, विक्षेप करना, पहले आवरण करना और फिर विक्षेप करना। तो उम्मीद है
कि आप समझ गए होंगे कि माया क्या है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।